राम मंदिर निर्माण से भाजपा को 2022 में यूपी चुनाव में फायदा होगा। एबीपी सी वोटर सर्वे में 59% लोगों का जवाब था हां, राम मंदिर निर्माण से भाजपा को फायदा होगा, जबकि 41% ने कहा नहीं, इससे चुनाव में फायदा नहीं। एबीपी सी वोटर सर्वे में अगला सवाल, चुनाव में कौन सा मुद्दा असरदार, धर्म या सरकार का काम? 63% ने माना सरकार का काम असरदार मुद्दा। सर्वे में पूछा गया अगला सवाल, राम मंदिर के लिए किसे ज्यादा श्रेय देंगे? 49% लोगों ने भाजपा को राम मंदिर के लिए दिया श्रेय, जबकि 39% ने अदालत को दिया श्रेय। एबीपी सी वोटर सर्वे का अगला सवाल, क्या मुस्लिम नेताओं को अब अयोध्या विवाद को उठाना बंद करना चाहिए? 74% लोगों ने कहा हां, अब यह मुद्दा मुस्लिम नेताओं को उठाना बंद कर देना चाहिए। सर्वे का अगला सवाल, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को उठाना सही या गलत? 67% लोगों ने माना सही, जबकि 33% का जवाब था गलत। सर्वे में पूछा गया अगला सवाल, योगी राज में अयोध्या की तस्वीर बदल गई? 69% लोगों का जवाब था हां, योगी राज में अयोध्या की तस्वीर बदली है, जबकि 31% ने माना नहीं। एबीपी सी वोटर सर्वे का अगला सवाल, भाजपा को राम मंदिर निर्माण पर वोट मांगना बंद करना चाहिए? 60% लोगों ने कहा हां, इस मुद्दे पर वोट नहीं मांगने चाहिए। एबीपी सी वोटर का अगला सवाल, मंदिर निर्माण का सियासी तौर पर सबसे बुरा असर किस पर? सर्वे के मुताबिक सपा और कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान। भाजपा अगर जीती तो राम मंदिर निर्माण को कितना श्रेय? एबीपी सी वोटर सर्वे में 51% लोगों ने माना बहुत ज्यादा, 28% ने कहा बहुत कम और 21% ने कहा कह नहीं सकते। अब था सर्वे का एक और सवाल, बाबरी ढांचे के ध्वंस ने भारत और हिंदू मुसलमानों के रिश्ते को हमेशा के लिए खराब किया। 39% ने कहा स्थायी नुकसान पहुंचाया, जबकि 59% मानते हैं नुकसान हुआ लेकिन अब रिश्तों में सुधार आ रहा है। सर्वे में हमने पूछा, बाबरी ढांचे के ध्वंस के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार? राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी। 35% ने कहा एलके आडवाणी, जबकि 36% ने माना पीवी नरसिम्हा राव, 29% ने कहा राजीव गांधी जिम्मेदार। एबीपी सी वोटर सर्वे का अगला सवाल, अखिलेश को चुनाव से पहले अयोध्या का दौरा करना चाहिए या नहीं? 32% का मानना हां करना चाहिए, 56% का मानना हां किसी भी वक्त जाना चाहिए, जबकि 12% ने कहा नहीं जाना नहीं चाहिए। सर्वे का अगला सवाल था, क्या 1993 से आतंकी हमलों का लगातार होना ढांचा ढहाने का नतीजा? 23% ने माना हां, ढांचा ढहाना पूरी तरह जिम्मेदार, जबकि 56% ने कहा आंशिक तौर पर ढांचा ढहाना जिम्मेदार। 21% मानते हैं नहीं, वैश्विक इस्लामी आतंकवाद वजह। सीएम योगी के गुंडा बयान पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने किया पलटवार, अनोखे अंदाज में साधा निशाना। जिसमें लगा भाजपा का झंडा उसमें बैठा बड़का गुंडा, ना लगाई ब्रेक दे सबके रोन। 2022 में बुटवन से जनता दे इनके रोन, बच के रहिया इनसे सबरा लोग। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बाबा भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर राज्य मंत्री पलटू राम ने प्रतिमा का किया अनावरण। मंत्री ने कहा अखिलेश यादव भेदभाव और पक्षपात की करते राजनीति, उनकी सरकार में सिर्फ कब्रिस्तान का हो रहा था निर्माण। कहा भाजपा सरकार में राम मंदिर, बाबा भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। मुरादाबाद में मुस्लिम लीग ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ खोला मोर्चा। केशव मौर्य के बयान पर अपना विरोध दर्ज कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे मुस्लिम लीग के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित किया। शाहजहांपुर से आई पीड़िता ने कॉल हाउस में प्रियंका गांधी से की मुलाकात। पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रियंका गांधी ने दिया भरोसा। शाहजहांपुर के 5 पुलिसकर्मियों पर पीड़िता ने लगाया रेप का आरोप। रायबरेली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। रायबरेली सांसद पर तंज कसते हुए सपा को गुंडों की पार्टी बताया। 2022 विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतने का किया दावा। गोरखपुर में हेलीकॉप्टर से सीएम योगी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम का किया हवाई सर्वेक्षण। फर्टिलाइजर कैंपस में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का किया निरीक्षण।
7 दिसंबर को पूर्वांचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे मेगा सौगात। गोरखपुर में 9,600 करोड़ की परियोजनाओं को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। गोरखपुर खाद कारखाने और एम्स का करेंगे लोकार्पण। प्रयागराज के बाद अब 16 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम में होगी कैबिनेट की बैठक। योगी सरकार के सभी मंत्री होंगे शामिल। 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे काशी कॉरिडोर का उद्घाटन। श्रावस्ती दौरे पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 26 करोड़ की परियोजनाओं का डिप्टी सीएम ने किया लोकार्पण। अब आपकी आवाज बेअसर न होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी। गोंडा पहुंचे सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी ने बीजेपी कार्यालय के बूथ अधिकारियों के साथ बैठक कर दिया जीत का मूल मंत्र। सपा सांसद एसटी हसन के केशव मौर्य को दिए बयान को लेकर किया पलटवार। कहा उन्हें खुद ही इलाज की जरूरत। बोले भाजपा का कोई नेता उनकी पार्टी में नहीं जाना चाहता। सपा प्रदेश अध्यक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा उन्हें विकास नहीं दिख रहा, लेकिन जनता को नजर आ रहा हमारा विकास। सीएम योगी ने किया आजमगढ़ का दौरा। जिले को दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। लाभार्थियों को सौंपी चाबी। आजमगढ़ में सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कोरोना में आजमगढ़ का सांसद दिखाई नहीं दिया, आइसोलेशन में था। कोरोना का कहर और आतंक था, भाई बहन और बुआ बबुआ भी गायब थे। सीएम योगी ने कहा कोरोना काल में मैं लोगों की देखभाल करने के लिए 3 बार आजमगढ़ आया, जबकि आजमगढ़ के सांसद अखिलेश इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे थे। समाजवादी पार्टी सीएम योगी विपक्ष पर खासकर सपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा लगा हो समझ लें कि वो सबसे बड़ा गुंडा है। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था। सीएम योगी ने कहा जब हम माफिया की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाते हैं तो सबसे ज्यादा कष्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को होता है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि रामपुर में आजम खान ने दलितों पर जो किया तो सपा बसपा कांग्रेस सभी मौन रहे और भाजपा लड़ती रही। सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी, तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था। आम्बेडकर नगर में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के कद्दावर नेता चंद्र प्रकाश वर्मा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ परिनिर्वाण दिवस के दिन बसपा में हुए शामिल। चंद्र प्रकाश वर्मा 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अकबरपुर नगरपालिका के रह चुके चेयरमैन। चुनाव से पहले लगातार कुनबा बढ़ा रही भाजपा, कई दलों के नेताओं ने ज्वाइन की पार्टी। पूर्व आईपीएस मनोज झा ने भी ली भाजपा की सदस्यता। किरण जाटव भाजपा में हुई शामिल। कवि सौरभ जैन सुमन ने थामा भाजपा का दामन। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बयान। कहा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मथुरा में नहीं बनेगा तो क्या लाहौर में बनेगा। श्रावस्ती दौरे पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 26 करोड़ की परियोजनाओं का डिप्टी सीएम ने किया लोकार्पण। बारी स्वाइप फॉर जानकारी, कैसे नेता देश चलाते, कैसे सेलेब वाल बनाते, लेटेस्ट टेक कहां से लाते। विधानसभा में होने वाली सपा रालोद की संयुक्त परिवर्तन रैली की जोरों पर चल रही तैयारियां। पार्टी के कई नेता रैली की तैयारियों में जुटे। 7 दिसंबर की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए लगा रहे पूरा जोर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा सरकार से बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 लोगों के नाम तय किए हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। राकेश टिकैत ने कहा सरकार और किसानों के बीच समाधान निकल रहा है, इसीलिए सरकार और किसानों के बीच कोई दूसरा न आए। वहीं सिंधु बॉर्डर पर मंगलवार को होगी मीटिंग। वसीम रिजवी ने किया धर्मांतरण। हिंदू धर्म में शामिल हुए वसीम रिजवी। कहा मेरी मर्जी में कौन सा धर्म अपनाऊं, हम सनातन धर्म स्वीकार कर रहे हैं। वसीम रिजवी के हिंदू धर्म स्वीकार करने पर परमहंस दास और महंत राजू दास ने दिया बयान। धर्मांतरण कर हिंदू धर्म अपनाने के फैसले का किया स्वागत। कहा उनको मिलनी चाहिए पूर्ण सुरक्षा।
2022 में होने वाले चुनाव को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष का दावा। रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा 2022 में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आएगी भाजपा। लखनऊ के खुर्रम नगर चौराहे पर हुआ अधिवक्ता पर जानलेवा हमला। महिला अधिवक्ता की गाड़ी का शीशा टूटा। पुलिस ने फायरिंग के बाद से किया इनकार। जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के खुर्रम नगर चौराहे की घटना। यमुनोत्री धाम से लेकर मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव तक। सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। यमुनोत्री धाम से लेकर मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव तक हुई सीजन की पहली बर्फबारी। यमुना घाटी के निचले क्षेत्रों में हो रही बारिश। 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रहा हिमपात। बागपत में शराबी जेठ की आई शामत। घर की बहुओं ने गली में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अभद्रता करने पर चप्पलों से की पिटाई। अपनी पत्नी से भी नशे में मारपीट करता था जेठ की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बागपत के बड़ौद शहर के छपरौली चुंगी का मामला। मऊ में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़े। मामूली सी बात को लेकर भाई और पूरा परिवार आपस में करने लगा मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सराय लखनसी थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में मारपीट की लाइव तस्वीरें हुई कैद। नशे में चूर बारातियों में डीजे पर डांस के दौरान गाने की फरमाइश को लेकर विवाद। कई गुटों में 100 मीटर के दायरे में होती रही मारपीट। एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए बाराती। कटरा रोड से गायत्री नगर तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीच बचाव करने वालों को भी नहीं बख्शा। प्रयागराज से करणपुर टोला आई थी बारात। नगर कोतवाली के कटरा रोड की घटना। गोंडा कोतवाली नगर क्षेत्र में बीती रात एक निजी होटल में शादी समारोह में जयमाल के दौरान हर्ष फायरिंग से सनसनी। एक महिला सर में गोली लगने से हुई घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। होटल के संचालक के खिलाफ भी जांच होगी। देश की 50% आबादी पूरी तरह से हुई वैक्सीनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, भारत में टीकाकरण अभियान ने एक और मील का पत्थर पार किया। कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस गति को बनाए रखना अहम। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 8,306 नए केस दर्ज। 211 लोगों की गई जान। कोरोना से 8,834 लोग हुए ठीक। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 98,416। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 3,46,41,561। अभी तक 3,40,69,608 लोग हो चुके कोरोना से रिकवर। महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,73,537 हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक देश में 127,93,09,669 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। देश में एक दिन में 24,55,911 लोगों को दी गई डोज। महज 4 दिन में भारत में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या हुई 21। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस आया था सामने। रविवार को ओमिक्रॉन के 17 नए मरीज मिले। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में फैल चुका है ओमिक्रॉन। सुल्तानपुर में 10 दिन पहले खेत से मिले शव मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेम प्रसंग में जीजा के साथ मिलकर घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने पत्नी समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर मामले का किया खुलासा। बांदा में कलयुगी बेटे ने वृद्ध पिता को उतारा मौत के घाट। टॉयलेट के लिए जा रहे 70 साल के बुजुर्ग पर पीछे से लकड़ी के पटले से किया सिर पर तेज वार। मौके पर ही पिता की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों के मुताबिक मानसिक तनाव से गुजर रहा था उनका बेटा। बबेरू थाना क्षेत्र के गौरा जलालपुर का मामला। रायबरेली में पुलिस मुठभेड़ पर उठे सवाल। आरोपी बदमाश ने बताया, घर से उठाकर पुलिस ने तमंचा दिखाकर मुठभेड़ का रूप दिया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश 25,000 का इनामी। कन्नौज के तिरवा कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक ही गांव में एक साथ 4 घरों का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवर किए पार। सोमवार सुबह पीड़ितों को चोरी होने की हुई जानकारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की पड़ताल। लगातार हो रही चोरियों से दहशत। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में वृद्ध दंपत्ति से लूट का खुलासा। 4 दिसंबर को आयुर्वेद भवन दयानंद नगरी ज्वालापुर में 2 लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल के घर घुसकर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। मुखबिर की सूचना पर एकड़ गांव से दोनों आरोपी गिरफ्तार। लूटी गई 2,93,000 की धनराशि के साथ सोने के गहने भी बरामद।
लक्सर और बिजनौर जिले के उपजिलाधिकारी अपने अपने राजस्व दस्ते के साथ सीमा पर पहुंचे और सीमा विवाद को सुलझाने का किया प्रयास। दोनों ओर से स्थानीय किसानों को बुलाया गया और दोनों तरफ के राजस्व दस्ते ने सीमा विवाद को फिलहाल सुलझा दिया और किसानों को संतुष्ट किया। पिछले दिनों बारिश से अल्मोड़ा में हुए नुकसान का प्रशासन ने लिया संज्ञान। प्रशासन ने जिले के लिए 8.5 करोड़ रुपयों को दी मंजूरी। लोगों के खेत और दीवारें हो गई थी क्षतिग्रस्त। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि खेल मैदान में झंडारोहण के साथ जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आरंभ। बारिश के चलते देरी से हुआ महाकुंभ का उद्घाटन। शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का किया जा रहा आयोजन। विधायक मनोज रावत ने 12 से ज्यादा मैदानों का कराया निर्माण। वाराणसी में चलती बस में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। यात्रियों ने गेट से बाहर भागकर बचाई जान। मंडुआडीह थाना क्षेत्र के ककरमत्ता पुल की घटना। धू-धू कर जली जनरतेसी। बाल बाल बचे सभी यात्री। सामान जलने से नहीं बच पाया। मंत्री स्मृति ईरानी के अपने संसदीय क्षेत्र को एक और सौगात। बाजार शुक्ल क्षेत्र के गोमती नगर पर बनेंगे अब 3 पीपा पुल। पीपा पुल बनने से 2 दर्जन से ज्यादा गांव को मिलेगा फायदा। अमेठी को बाराबंकी और अयोध्या जिले से सीधा जोड़ेगा पीपा पुल। राज्य मंत्री सुरेश पासी ने पन्ही गांव में गोमती नदी के किनारे विधिवत पूजा अर्चना कर पुल बनाने के स्थान पर किया भूमि पूजन। मथुरा में 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह के आसपास के रास्ते किए गए बंद। चप्पे चप्पे पर आरएएफ और पीएससी के जवान रहे तैनात। स्थानीय लोगों के आधार कार्ड चेक करने के बाद ही दी गई एंट्री। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी गई नजर। कई हिंदूवादी संगठन के नेताओं को किया गया नजरबंद। शहर में धारा 144 और जोन सेक्टर स्कीम रही लागू। मथुरा में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पर नारेबाजी करने वाले लोगों की हुई पहचान। एडीजी राजीव कृष्ण ने कहा, जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। अलीगढ़ में नगर निगम के खिलाफ बच्चों का अनोखा प्रदर्शन। हाथ में तख्ती लेकर बोले बच्चे, हमें बंदरों से बचाओ। सीतापुर में किसानों को खाद न मिलने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यालय से पैदल चलकर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पर की नारेबाजी। सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन। किसानों की समस्या को लेकर सरकार पर बोला हमला। सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रदर्शनकारियों को कराया शांत। हापुड़ में सीएमओ दफ्तर पर स्वास्थ्य विभाग संविदा कर्मियों का 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 1 लाख एनएचएम कर्मचारियों में आशा वर्कर भी हुई शामिल। वेतन पॉलिसी लाने और विसंगति दूर करने के साथ पक्का करने की भी मांग। बाराबंकी जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों ने बयां किया अपना दर्द। बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा और रामनगर के साथ ही कुर्सी विधानसभा का कुछ क्षेत्र घाघरा सरयू नदी में पड़ता है, जहां बाढ़ के चलते बेघर हुए ग्रामीण आशियाना बनाने में जुटे। कहा, इस बार के चुनाव में झूठा वादा कर वोट लेने वाले नेताओं को सिखाएंगे सबक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का घरेलू इक्विटी मार्केट पर दिखा नकारात्मक असर। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 6 दिसंबर को घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स में आई भारी गिरावट। 949 अंकों की भारी गिरावट के साथ 56,747 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 284 पॉइंट्स टूटकर 16,912 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सोमवार 6 दिसंबर को कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बढ़त के साथ खुला सोने चांदी का भाव। 333 रुपए के उछाल के साथ 47,877 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड का रेट। वहीं शुक्रवार 3 दिसंबर को 47,544 रुपए पर हुआ था बंद। वहीं 390 रुपए के उछाल के साथ 61,233 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के रेट।